बॉन्जोर फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9 के गणित विषय की संख्या पद्धति के बारे में कुछ अध्ययन किया है। उससे जुड़ा हुआ हम कुछ सवाल देखते हैं। तो एक सवाल दिया हुआ है, 1 एवं 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। तो इसको किस तरह से किया जाए, इसको हम देखते हैं। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा क्रिएट कर लेते हैं, एक संख्या रेखा बना देते हैं, 1 और 2। अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 1 और 2 का जो मध्य बिंदु, सबसे पहले हम उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? 1 और 2 को जोड़ के उसमें 2 से भाग दे देंगे, हमें 3/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु। अब हम 3/2 और 1 के बीच में 3/2 और 2 के बीच में संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या। चलिए, 1 जोड़ 3/2 और इसको हम भाग कर देते कितना से? 1/2 से, यानी आधा। तो इसको मतलब हम इसका आधा कर दे रहे हैं, 2 से इसको भाग कर दे रहे हैं। तो 1 और 3/2 आ जाता है 5/2 इंटू 1/2 तो 5/4। तो 1 और 3/2 हमने जोड़ के इसमें 2 से भाग कर दिया, तो आगे हमारे पास 5/4। तो यहाँ पे 5/4 है। इसी तरह हम 3/2 और 2 को जोड़ते हैं, और 2 से भाग कर देते हैं। सेम चीज यहाँ भी लिखा है, सेम चीज यहाँ भी लिखा है। ये आ गया 7/2 गुनी 1/2, जो कि बराबर है 7/4। हमने 3 संख्या प्राप्त कर ली है। अब हम चाहें तो 1 और 5/4 को जोड़ के यहाँ पे एक और संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 5/4 और 3/2 को जोड़ के यहाँ पे एक और संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 3/2 और 7/4 को जोड़ के यहाँ पे एक और संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 7/4 और 2 को जोड़ के यहाँ पे एक और संख्या प्राप्त कर सकते हैं। हमें करना क्या है? जो दी गई 2 बिंदु है, यानी 1 और 2, इसको जोड़ना है और 2 से भाग देना है, जिससे मध्य बिंदु प्राप्त हो जाती है। और फिर मध्य बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, जैसे 3/2 और 1 को फिर जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, फिर 3/2 और 2 को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे। इस तरह से करके हम 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक और तरीका है जो कि इससे ज्यादा आसान है, उसको देखते हैं। दूसरा तरीका, प्रश्न में कहा गया है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 में हम 1 जोड़ते हैं। 5 में हम 1 जोड़ते हैं, कितना आएगा भाई? 6 आएगा। तो 1 और 2, इसको भी 6 से गुना करते हैं, इसको भी 6 से गुना करते हैं। लेकिन किसी भी संख्या को 6 से गुना करेंगे तो मान बदल जाएगा। हमें गुना करना होता है 1 से, इसलिए हम इसको 6 से भाग भी करते हैं। जितना गुना उतना भाग। ये आ गया 6/6, ये आ गया 12/6। अब अंश को छोड़ दीजिए और हर से बढ़ते क्रम में चलते हैं। 6 के बाद 7 तो 7/6, 7 के बाद 8 तो 8/6, 8 के बाद 9 तो 9/6, 9 के बाद 10 तो 10/6, 10 के बाद 11 तो 11/6। इस तरह से ये 5 परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसमें एक ज्यादा लीजिए और उसका बटा में उसी संख्या को डाल के गुना कर दीजिए, क्योंकि 6/6 = 1, 6/6 = 1। अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, यहाँ 7/7 से गुना करेंगे, यहाँ भी 7/7 से गुना करेंगे और इसके बीच की परिमेय संख्या आराम से हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह की एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में, 3 एवं 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखें। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में लिखना है 3, 4, कितना लिखना है? 5 परिमेय संख्या। चलिए 5 को हटा देते हैं और इसको कर देते हैं 8 परिमेय संख्या लिखे। 8 परिमेय संख्या लिखे, 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्या लिखे। तो 8 लिखना है, तो 8 + 1 9, इसलिए इसको 9/9 से गुना करेंगे, इसको भी 9/9 से गुना करेंगे, क्योंकि जितना से गुना उतना से भाग कर रहे हैं। तो 3 और 4 का मान जो है 3 और 4 ही रहेगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 = 3 गुने 9/9 और 4 = 4 गुने 9/9। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 18, 9 × 27 बटा 9 और 9 × 36 बटा
9। अब इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है। ये 3 है और ये 4 है। 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, 27/9 लिख दिया हमने, और 4 को हमने लिख दिया 36/9। अब इनके बीच में परिमेय संख्या लिखनी है, तो यहाँ हो जाएगा 28/9, 29/9। इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या होगा भाई परिमेय संख्या, तो 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9 और 35/9। समझ पा रहे हैं किस तरह से लिखा जा रहा है। ये सबसे आसान तरीका है। जितना भी परिमेय संख्या पूछा गया हो उसमें एक जोड़ दीजिए और उस संख्या से दोनों संख्या में गुना और फिर उसी से ही भाग करके उसके बीच की संख्या लिख देते हैं। जैसे 3 × 9/9 इक्वल टू 27/9 और 4 × 9/9 इक्वल टू 36/9। और इन दोनों के बीच की हमने संख्या लिख दी 28/9, 29/9, 30/9 से लेकर 35/9 तक। ठीक है। इसी हम शून्य के बारे में पूछना चाह रहे हैं, परिमेय है या नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या है। तो चलिए शून्य को लिखने का प्रयास करते हैं। क्या 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0 को लिख सकते हैं 0/2, 0/3, सब कुछ लिख सकते हैं। नीचे में सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए। 0/0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो 0 को इस तरह से हम करके बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। इसलिए 0 को जो हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। इसलिए परिमेय है, इसलिए शून्य जो है परिमेय संख्या है। अब आपसे कुछ सवाल पूछा गया है आपके पुस्तक में, तो उससे का जो जवाब जानने का प्रयास करते हैं। आपको सत्य या असत्य बनाना है। ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य। आप जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जब 0 को सम्मिलित कर देते हैं। तो सिंपल चीज है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या रिश्ता है प्राकृत और पूर्ण संख्या के बीच में, वो देखिए। ये अगर पूर्ण संख्या है तो ये प्राकृत संख्या है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या क्या है, 0 प्लस नेचुरल नंबर है। 0 और नेचुरल नंबर का ही समुच्चय सेट है। मतलब प्राकृत संख्या में जब 0 को सम्मिलित करते तो पूर्ण संख्या बनती। इसलिए पहला जो कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, वो सत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप जानती है गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि पूर्णांक संख्या में निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, जैसे -3, -5। क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब एक और क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 8/7 कोई एक संख्या है जो कि परिमेय है, पर क्या ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।